कल जो बजट आया है रिद्धि जी, मैं आपके दर्शकों को जानकारी के लिए लाना चाहता हूँ कि हम जो समझ सकते हैं, मैं उसको कन्वे करूँगा आपके माध्यम से जी। कि इस बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं रहा खास। एजुकेशन की बात करें, तो जो 4.5% उसका बजट का एलोकेशन हुआ करता था हुँ। 2014 तक, वो अब घटकर 2.5% तक रह चुका है। और अगर हम नंबर की बात करें तो 7,000 करोड़ रुपए पिछले बजट से इसमें कम हो चुके हैं। हुँ। हायर एजुकेशन की बात करें तो 2.5% से घटकर वो 0.9% तक रह गया है। हुँ। डिफेंस की बात करें तो 17% से घटकर वो 13% आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो हमारे टोटल जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, वो 2014 तक 16.5% हुआ करता था। आज मेक इन इंडिया और तमाम स्किल इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब कुछ करने के बाद वो महज़ 13% तक सिमट कर रह गया है। हुँ। डॉलर की बात करें तो वो 26% तक गिरकर $1 की कीमत ₹60 से बढ़कर अब ₹92 तक पहुंच चुकी है। एफडीआई की बात करें तो सिर्फ 6 महीने के मैं आंकड़े आपको बताऊं तो 63% एफडीआई पिछले 6 महीनों में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के 2 क्वार्टर में कम हो चुका है। हुँ। ट्रेड डेफिसिट इस समय 24 लाख करोड़ है। आप इनसे पूछिए कि जो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात किया करते थे प्रधानमंत्री साहब, आज हमारा जी, ममता ट्रेड जी। डेफिसिट उनके साथ 1 लाख करोड़ के ऊपर तक पहुंच चुका है। देखिए, हम हवा-हवाई बातें बहुत कर सकते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हमें बार-बार ये कह सकती हैं कि हम बजट को नहीं समझते, हमारे लिए वो डेड इकोनॉमी है। ये शब्द भी हमने कॉइन नहीं किया था। ये हुँ। मोदी साहब के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। मैं जी। बताना चाहूंगा कि हेल्थ आ रही की, हूँ ममता जी, बस जिसकी कंप्लीट कर ले रही डॉक्टर हूँ। जी। ममता जी भी शायद हेल्थ सेक्टर को बहुत बखूबी समझती हैं। पिछले बार के आंकड़े को देख लें और इस बार के आंकड़े को देख लें। 3700 करोड़ रुपए इस बार का एलोकेशन कम है। सोशल हुँ। वेलफेयर में 10,000 करोड़ रुपए कम डाले गए हैं। हुँ। स्कॉलरशिप अभी ये कुछ नाम ले रही थी कि सेमीकंडक्टर और ये सारे फैंसी नाम है जी जी, बार बार ये जुमले के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन एजुकेशन के लिए दी जाती है, वो ठीक है। 3200 करोड़ रुपए इसमें कम हो चुके हैं। हुँ। नेवी के, एयरफोर्स के सारे एलोकेशन लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारा जो बजट है वो 54 लाख करोड़ का दिखाया जाता है, लेकिन जो हिंदुस्तान की अर्निंग है वो सिर्फ 37 लाख करोड़ रुपए है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये पिछले 2014 से डेवलप कर रही हैं। कहाँ बेनिफिट मिला है वो मुझे बता दें। अभी किसानों की आय की बात विकास जी कर रहे थे। आज यही सरकार 2014 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात किया आ करती रही हूँ थी ममता जी। 2022 तक। 2022 बीत गया है। आज हर एक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 20-20 हजार रुपए देने की बात कर रही है। इनसे हुँ। पूछिए, जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, जो नीम कोटेड यूरिया क्या-क्या इजाद किया है इन्होंने, कोई हुँ। हिंदुस्तान में कोई किसान है जिसकी किसानी से आमदनी दुगनी हुई है? ये हुँ। दिया लेके ढूंढेंगे, कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा। मैं आपको हुँ। रियल पिक्चर बताना चाहता हूं कि किसानों की आय 1.5% कम हो चुकी है पिछले हुँ। 2014 से, जिसमें कि महंगाई की दर को एडजस्ट करने के बाद की फिगर मैं आपको बताना चाह हुँ। रहा हूं। अभी जेन जी की बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है? आप इनसे पूछिए इस समय क्या है, 2014 में क्या था? 2014 में 4.7% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो भी मोदी साहब की जो शेयर मशीनों वाले शेयर घुमाने के बाद क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो है 7.8%। आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? आप 1-2 फैंसी ट्रेनें चला सकते हैं, 1-2 फैंसी एयरपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन आप पूछिए कि पूरे भारत में कितने रेल यात्री हैं, उनकी क्या दशा होती है जब उनको छठ के पूजा के समय बिहार जाना होता है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल जाना सर, होता है या बिल्कुल। मुंबई से लौट रहे होते हैं। आप वो ट्रेनों का एक दृश्य दिखाइए रेल मंत्री साहब को। मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का समय आ नहीं रही हूँ है। ममता जी। इन्होंने जो वायदे किए थे आज वो सवाल पूछने का समय है। इनसे पूछे हिंदुस्तान के मैप में 5 ऐसे शहर बता दें, ये 100 शहरों की बात किया करते थे, पूछिए इनसे 5 शहर कौन से हैं जो उन्होंने स्मार्ट शहर ठीक है। डेवलप किए हैं? एक नाम नहीं ठीक है। बता पाएंगी। इस तरीके से लोगों को जुमलेबाजी करनी, अब हमें सवाल पूछने की जरूरत है। हमें ये पूछने की जरूरत है कि किस तरीके से ये पेट्रोल के दाम आधे करने की बात किया करते थे, तो 26-26% तक पेट्रोलियम के दाम बढ़ चुके हैं। और अगर आप एलपीजी सिलेंडर की बात करेंगे तो 300 गुना उसका दाम बढ़ चुका है। महंगाई की इस समय दर कितनी है? 7.6 इस समय महंगाई की दर है। अब जिस हुँ। जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं वो उसको नलीफाई नहीं कर सकता। हुँ। हमें समझने की जरूरत है कि मिडिल क्लास इस समय किस तरीके से पिस रहा है। यहाँ के टॉप 10% लोगों के पास हिंदुस्तान की 6%, 60% संपत्ति एकत्रित ठीक है सर। होती जा रही है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।